शादमान बस स्टॉप के करीब खवातीन खड़ी थी। खवातीन को देखा और अब्दुल शकूर नामी शख्स ने अपने कपड़े उतार दिए। नाजेबा हरकत की। पेट्रोलिंग ऑफिसर ने जब ये माजरा देखा तो फौरन से अब्दुल शकूर को पकड़ा और थाने दे आया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। शादमान बस स्टॉप के करीब खवातीन खड़ी थी। खवातीन को देखा और अब्दुल शकूर नामी शख्स ने अपने कपड़े उतार दिए। नाजेबा हरकत की। पेट्रोलिंग ऑफिसर ने जब ये माजरा देखा तो फौरन से अब्दुल शकूर को पकड़ा और थाने दे आया। ये किसकी हिदायत हैं और ये क्या माजरा था, ये सब आपको दिखाते हैं सीटीओ साहब की ज़बानी। मुंतज़िर मेहदी साहब जो कि सीटीओ लाहौर हैं इस टाइम, उनसे हम इस केस के हवाले से डिटेल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुंतज़िर मेहदी साहब, आपने टाइम दिया है। देखिए, ये बड़ी तवातर के साथ आपने देखा कि शिकायत आ रही थी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, और हमने ये सोचा कि डायरेक्टली हमारी डोमेन नहीं है, हमारा काम तो स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक को देखना है। हमने कहा कि हमारी चूँकि प्रेजेंस है रोड के ऊपर, तो हम इसके अंदर डायरेक्टली अपना रोल प्ले करें। तो बड़ा स्ट्रिक्टली हुक्म दिया गया तमाम फील्ड फॉर्मेशन को कि जहाँ पे इस तरह की कोई हरकत हो रही है उस पर फौरी तौर पे हम उसको ना सिर्फ रोकेंगे बल्कि थाने में ले जा के पर्चा भी दर्ज करवाएंगे। ये ट्रैफिक वाले खुद करेंगे? जी खुद करेंगे। अच्छा। फर्स्ट डे ही जब हमने इसको किया तो 3 वाक़यात हमें इस तरह के रिपोर्ट हुए। ज़रा मुख्तसर सा बता दें। जी, एक वाक़या तो जिसकी हम अब बात कर रहे हैं, शादमान में एक जो ये मैं तो इसको कहूँगा लफंगा ख़वातीन के सामने अपने कपड़े उतार रहा था और उनको हरास करने की कोशिश कर रहा था, तो हमारे वार्डन्स ने उनको पकड़ा और जाके FIR दर्ज करवाई और उसको अब जेल भिजवा दिया गया। दूसरे वाक़े में कुछ ओबाश नौजवान जो हैं वो मोटरसाइकिल रिक्शा को फॉलो कर रहे थे, उसमें हमने FIR दर्ज करवाई। मीनारे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? नहीं, एक ये और वाक़या था ये जो बुर्जी के सामने हुआ। ठीक है। इसी तरह फिर हमने इसको मज़ीद रिफ़ाइन किया अपने हुक्म को। हमने कहा कि हम इनके ऊपर कड़ी नज़र रखेंगे। जो नौजवान जो हैं वो ख़वातीन को फॉलो कर रहे हैं, जिसको ईव टीजिंग बोलते हैं, उसको हम स्ट्रिक्टली देखेंगे। तो तवातर के साथ ये वाक़यात हमारे पद तक रिपोर्ट होना शुरू हुए। इसमें जो एक इशू आ रहा था वो ये आ रहा है हमें कि जब हम इन लड़कों को पकड़ते हैं तो उन ख़वातीन की तरफ से रेजिस्टेंस भी आ रही है कि वो कहती हैं कि हमारी ये बदनामी का बाइस बनेगी ये चीज़, तो मेंशन ना किया जाए। तो हम उसको भी देख रहे हैं कि हमने किसी की इस तरह से मजबूर नहीं करना, तो हम उसको देख के करें। मैसेज जो है ओबाश नौजवानों में भी जा चुका है ये बड़ी अच्छी तरह से। काम इस पे हो रहा है, इस पे तेज़ी आएगी इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस जो है अपने मैंडेट से बढ़ के इसमें काम करेगी। बिल्कुल ठीक है। मुंतज़िर मेहदी साहब ये बताइएगा कि शादमान के करीब आपके ट्रैफिक के जो ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने देखा कि एक नौजवान ख़वातीन के सामने अपने कपड़े उतार रहा है या नाजेबा किस्म की हरकत कर रहा है, तो उन्होंने क्या ऑफिस से रुजू करना होता है या आपकी तरफ से ये ऑर्डर्स हैं कि अगर कुछ ऐसा देखें तो फौरन से रिस्पांस करना है? वो ज़रा मुझे डिटेल से बताएं। और क्या ये वक़ूआ किसी सड़क का, किसी ऑफिस का है? हम ये समझते हैं कि हम जो कैपिटल सिटी पुलिस लाहौर है उसका हम पार्ट हैं। हमारा काम रेगुलेट करना है पुलिस ये जो ट्रैफिक है रोड्स के ऊपर, लेकिन जो हैं तो हम भी पुलिस ही, और हमें इस रोल को प्ले करना है। इसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया गया है अपने स्टाफ को। उनको सीनियर ऑफिसर्स से प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ उनको ये कहा है कि जहाँ पे भी ऐसा वाक़या हो रहा होगा तो सिर्फ हमने उसको दिल में बुरा नहीं समझना, हमने हाथ से जाके ना सिर्फ उसको रोकना है बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। चूँकि इस हवाले से जो FIR दर्ज करने का इख्तियार है वो ऑपरेशंस का है, तो ऑपरेशंस के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन है कि इन तमाम शिकायत पे जब रिपोर्ट करेगी ट्रैफिक पुलिस तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो कुल मिला के पूरी की पूरी पुलिस ही इसके ऊपर मिलकर काम कर रही है। इंफॉर्मेशन देना जो रोड पे खड़ा हुआ ऑफिसर, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑफिसर्स को बताएगा अपनी चेन ऑफ कमांड में, लेकिन प्रायर परमिशन लेने की उसको कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया। बिल्कुल ठीक है। सीटीओ साहब ये भी जरा बता दीजिए कि ये जो मुलजिम है ये अकेला था या चंद लड़के? अक्सर औकात हम देखते हैं कि गली में, चौराहे पर, किसी सड़क पर
2-3 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और हुल्लड़बाजी चल रही होती है, तो क्या ये ऐसा ही मामला था? जी, ऐसा ही मामला है। इसमें तमाम जो वाक़यात हैं इनवेरिएबली आपको देखेंगे जब तो स्टेटिस्टिक्स आपको बताएंगी कि ये अकेले हरकत कभी भी नहीं होती। ओके। ये चंद औबाश मिलके ही इस तरह की हरकत करते हैं, और हमने अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में भी यही कहा है ठीक है। कि इस चीज़ को चेक करेंगे कि जहाँ पे भी कुछ लफंगे किस्म के लोग खड़े हुए हैं तो हमारा ट्रैफिक वार्डन उसको ज़रूर चेक करेगा। ठीक है। इसमें जो एक और चीज़ हमने ऐड की है वो ये ऐड की है कि जो बच्चियाँ सुबह को स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, या स्कूल वैन में 2-2, 3-3 बच्चियों को आगे फ्रंट सीट के ऊपर बिठाया जाता है, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ हरासमेंट है। ठीक तो है। हमने ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है कि आगे एक सीट है तो एक ही बच्ची बैठेगी, और ये जो लोग चलान अगर आप किसी ऐसी गाड़ी का या मोटरसाइकिल का या मोटरसाइकिल रिक्शे का कर रहा है हमारा जवान, तो करीब लोग आके जमा हो जाते हैं, ठीक है, और तमाशा देखना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो ये हर एंगल से हम इसको चेक करेंगे और ये तवातर के साथ इंशाल्लाह कार्रवाइयाँ होंगी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी ये बच्चियाँ, हमारे बहनें मोटरसाइकिल चलाती फिरे और उनको कोई ना देखे। वेरी गुड। और ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा है और उसके साथ जो छेड़ाछाड़ी है, इसको तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरी ये वार्निंग है, बल्कि इसको लास्ट वार्निंग है, इसको समझा जाए कि बस ये वार्निंग है कि इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बड़े ही आईनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। अगर कोई हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा तो हम उसको पूरी तरह से सबक सिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच।